झलक दिखला दे कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वाले और सोनिया मदीने विच रहने वाले। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में जीना है, क्या बात है जीने की। थोड़ी देर आपने नबी के नाते सुने हैं तो आप थोड़ी देर नबी की बातें भी सुनिए। बेशक इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे आका की सनाखानी करते रहे। सरकार आला हज़रत ने यही अर्ज किया, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकी न मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। या रसूलल्लाह हमने जिंदगी भर आपकी नाते पढ़ी, आपके गुण गाए हैं। मौला जब मैदान महशर में लेवाउल हम्द के नीचे हो, नबी के झंडे के नीचे, तो वहां पर भी हम अपने आका की नात खानी करें। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी की आखिरी सांस बाकी रहेगी इंशाअल्लाह हम अपने आका से मोहब्बत करते ही रहेंगे। और इंशाअल्लाह नबी से जो मोहब्बत करता है वो गरीब नवाज से भी मोहब्बत। क्योंकि गरीब नवाज शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज सूफी सुल्तान तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जो औलियाए किराम हैं ये कौन है? ये नबी के सच्चे प्यारे गुलाम हैं। और इन गुलामों के नक्शे कदम पर चलना यही सही मानों में सही रास्ता है कि जो आज भटकावा हो उसके पीछे चलेगा तो खुद ही भटक जाएगा। और नबी के गुलामों के पीछे पीछे चलोगे तो कभी नहीं भटकोगे। देख लो आज जिसने नबी के गुलामों का दामन छोड़ा, जो नबी के गुलामों से हटता गया मेरा नंबर भी घटता गया। 25 का 24 देखो क्यों? नबी के जो गुलामों का तरीका है, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इंशाअल्लाह नबी के गुलामों के पीछे पीछे चलेंगे, कभी बहकेंगे नहीं, कभी भटकेंगे नहीं। और नबी के गुलामों का तरीका छोड़ देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। कितने ही लोग बर्बाद हो गए। और जो नबी का तरीका अपना लिया उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है कौम दुनिया में बेइक़्तिदार। हमें करनी है शहंशाह पता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। आज ये हमारे उलमा आपको बुला रहे हैं, ये मुबल्लिगीन आपको दावत दे रहे हैं। किधर दावत दे रहे हैं? दीन की तरफ दावत दे रहे हैं, मस्जिद की तरफ बुला रहे हैं। लेकिन आज हम सोच रहे हैं यार वो मौलाना तो रोज तड़लो मार दियो न काटो मस्जिद। ये हाल क्यों? जो मौलाना साहब हमें बार बार नमाज का कहता है, जो मौलाना साहब बार बार हमें कहते हैं नमाज पढ़ो, दीन की खिदमत करो, मदरसे भेजो, तो वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? याद रखिए ये उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आपको दीन की तरफ बुला रहे हैं। और समझ लीजिए जिसमें थोड़ी सी दीन की मोहब्बत, दीन की समझ आ रही है तो इंशाअल्लाह समझ लो तुम पर अल्लाह का फजल हो रहा है। सुभान अल्लाह बेशक। वरना आज कितने सारे लोगों का हाल ये है, नारा तो खूब लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे और जो है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। खाली दामन पकड़े बाकी फजर छोड़ रहा है, जोर छोड़े, असर छोड़े, 5 नमाजा, 30 दिन का रोजा छोड़ दे, दामन पकड़े इतने लोग खींचे आ जाए। मजबूती से थामे रहिए और
खाली दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं है आज मैं इस जगह पे बैठ जाऊंगा हेलीकॉप्टर की सीट नहीं छोड़ू तो पहले आप क्या कहोगे पहले मौलवी साहब पकड़ तो लो। तो आज कह रहा गौस पाक का दामन नहीं छोड़ो। गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी को आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो सरताज औलिया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी शान इतनी बुलंदो बाला कि सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से एक कदम आला तेरा सर भला कोई क्या जाने के एक कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जब तलवे का ये आलम है तो सरापा जलवे का आलम क्या होगा। वाह सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। आज हम उनका दामन पकड़ रहे हैं तो ईशा के वजू से फजर नहीं तो फजर के वजू से फजर पढ़ लीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ के महीने में सुबह सहरी के टाइम से लेकर अफ्तारी तक अपने वालिदा मोहतरमा का दूध नोश नहीं करवा। रमजान शरीफ के महीने में दूध पीने के जमाने में भी इतना अदब करते रमजान शरीफ और हम रोटा जीमने के जमाने में भी कहते हैं वो उसका दामन नहीं छोड़े रोजा छोड़ेगा। ये कौन सा दामन होया भाई। और बाज लोग तो इतने बहानेबाज हैं कि रोजा नहीं रखो सा। अरे साहब क्या करें गैस गया कि तो गैस गड़ो पड़ता है कहीं कोई एजेंसी क्या ये गैस रोजा रखने से कोई गैस बढ़ता है कि मेरे तो गैस बढ़ता है साहब ये है वो है। कौन सा गैस बढ़ता भारत गैस बढ़े इंडियन गैस बढ़े। सुन लीजिए ये बहानेबाजी छोड़िए अभी तो गैस ही बन रहा है अट्टन की फूटेगा इसलिए कंट्रोल कीजिए। और रमजान शरीफ को महीना आए हैं कमर बस्ता हो जाइए। रोजा रखने से कोई गैस वेस नहीं बनता बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जो रोजा रखता है वो साल भर के लिए तंदुरुस्त तवाना हो जाता है। ज़कात देने से माल पाक होता है और रोजा रखने से बदन पाक होता है। ज़कात दीजिए अपने मालों की। कितने सारे माले उलमाए किराम तशरीफ फरमा है मदारिस चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तरफ आगे बढ़िए उलमा का कहना मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला अच्छों के साथ रहेंगे ना बहुत फायदा होगा और बुरों के साथ रहे। आजकल हम कहते हैं छुट्टी हो गई अपने नौजवान बच्चों से इन छोटे छोटे बच्चे ये जो है ना छोटे छोटे ये इलर पिलर रेस गाड़ी बड़ी खतरनाक है इनको समझाइए पढ़ाइए। ये रेस गाड़ी आजकल भटक रही है क्योंकि इतने आजकल मोबाइल चला है। उस दिन मैंने देखा कि एसटीडी पे एक जना बेटा बच्चा आया छोटा सा तो मेमोरी ले रहे हो क्या गम के गाने भरते उसमें। अरे मैंने इन्हें कहीं गम हो गयो इतो गए वो इन्हें कहीं गम हो गयो इतने से लेकिन वो तो देखता है ना जो बड़ों को देखता है अपने नौजवानों को वो वैसी जो रास्ते पे चलेगा। इसलिए इनको समझाइए बताइए। ये गाने सुन सुनकर कानों में लगाकर एयरफोन और माइक चलाते हैं पीछे से गाड़ियां आती है हॉर्न मारती है लेकिन कोई सुनता नहीं है। पीछे से गाड़ी का लगता ठट्टा सीधा आगे खड्डा है एक ही झटके में हिंदुस्तान से कब्रिस्तान लोग पहुंच जाते हैं। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी बेकार न कमाइए। एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। नौजवानों द टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट। वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करना है। सब लोग इस प्यारी महफिल में आज आए हो तो ये नारा लेकर उठो आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाए अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाए अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। नबी के गुलामों की शान ये है कि जहां पहुंचे जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा और जहां ठहरे
दरो दीवार का नक्शा बदला है। वाह समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों पर भी उनके फैज के चश्मे उमड़ आए। वाह लेकिन आज हमारे नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही है। ये अपने वालिदैन से ये रुख करता है। आज हम खाना खाते हैं तो सुन्नत का जो है सुन्नत तरीका नहीं अपनाते। आज एक दूसरे कमरे में खाना खा रहा है, एक कहीं खाना खा रहा है, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई पड़े पड़े खा रहा है। सुन लीजिए, ये नबी का तरीका छोड़कर बर्बाद हो रहे हैं। और अगर हम लोग खाना भी खाएं तो लाल कलर का दस्तरखान बिछाइए, सब लोग मगरिब बाद बैठकर एक जगह पे दस्तरखान पे खाना खाएं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खाएं, पहले हाथ धोएं, रुमाल तौलिए से पूछे नहीं, क्योंकि गीले हाथों को अगर तौलिए से लगाएंगे तो जरासीम और कीटाणु हाथों के लगेंगे। गीले हाथ हैं, वो हाथों के गीले जो है हाथों के कीटाणु जरासीम लगे हुए रोटी के साथ अंदर जाएंगे तो बीमारियां पैदा करेंगे। इसलिए आका की तालीम यही है, खाना खाने से पहले हाथ धो तो पूछो मत, बल्कि गीले गीले हाथ ही आप बस उसे आप खाना खाना शुरू कीजिए। लाल कलर के दस्तरखान पर एक लुकमा उठाओगे, एक उम्रा हज का सवाब मिलता जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा फायदा है। पानी पियो सुन्नत के मुताबिक तो सुभान अल्लाह, एक गिलास पानी पियो 600 नेकियों का सवाब मिलता है। वाह सुभान। ये है इस्लाम। है कोई प्यारा मजहब है सब तो बताइए, पूरी दुनिया में कोई साबित नहीं कर सकता ऐसा प्यारा मजहब, ऐसा प्यारा मजहब है इस्लाम। खाना खाओ तो सवाब, पेट भी भर जावे सवाब भी मिल जाए। जोर से आम के आम गुठली के नाम देखिए आप, पेट भी भर जाए सवाब भी मिल जाए, प्यास भी बुझ जाए सवाब भी मिल जाए। माँ बाप के पास आइए। माँ बाप आज कितने सारे लोगों का यह हाल है, अपनी बेगम से बड़ी मोहब्बत करते हैं और घर से निकलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड बाय करके जाते हैं, टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। शाम को आते तो सबसे पहले सीधे बेगम के रूम में जाते हैं। बेगम क्या बेगम सोचती है, कहती है ऐसा है ये बूढ़े माँ बाप हो गए, दिन बड़ करते हैं। याद रखिए खुदा की बंदियों, बाज लुगाया औरतें सोचती है कि माँ बाप की वजह से हम परेशान हैं, सास ससुर की वजह से हम परेशान हैं। कहती है हम अलग हो जाओ, अलग नया मकान बना लो। तो लिहाजा अलग हो जाओगी, क्या करोगी भाई कि हम अलग हो जाएंगे, तल पूड़ियां खाओ। हाँ तलियोड़ी पुड़िया खाओ, तलियोड़ी पुड़िया नहीं, ये माँ बाप है जिनके सदके में ये रोटियां मिल रही है, वरना में भी फाके पड़ेंगे। हाँ सुन लीजिए, जब भी तुम्हारे शौहर जब घर में दाखिल हो तो ये कहा करो, सबसे पहले अंदर वाले रूम में आने की कोशिश ना करें। बाहर जो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप चार भाई बिछा के बाहर वाले रूम में बैठे हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप को सलाम किया करो, थोड़ी देर उनके पास बैठा करो, क्योंकि उन्हीं की दुआओं से तुम्हारी जिंदगी संवरेगी। तुम अच्छे रहोगे तो हमारी जिंदगी भी अच्छी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अपने माँ बाप का चेहरा